बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 97 में हाजिर हूँ, यानी 97 में। और आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन 441, 442, 447 और 448 यानी 441, 442, 447 और 448 से मुतालिका है। और इस सेक्शन में आज हम बड़े इम्पोर्टेंट है ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास से मुतालिक हम पढ़ेंगे। और पहले हम जानेंगे कि ट्रेसपास क्या है, फिर हाउस ट्रेसपास क्या है, ट्रेसपास की सज़ा क्या है और हाउस ट्रेसपास की सज़ा क्या है। तो ट्रेसपास जो है या क्रिमिनल ट्रेसपास जो कहलाता है वो 441 है और इसकी सज़ा 447 में है, और 442 में हाउस ट्रेसपास और इसकी सज़ा 448 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 441 के साथ हम 447 पढ़ेंगे और 442 के साथ हम 448 पीपीसी पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले 441 सेक्शन को पढ़ते हैं कि क्रिमिनल ट्रेसपास है क्या चीज़। क्रिमिनल ट्रेसपास सेक्शन 441 यानी 441, whoever enter into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or anyone or annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass। अब हम चलते हैं, इसको इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं और इसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं, तो तब जाके ये समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन क्या कहता है। तो 441 क्रिमिनल ट्रेसपास कहता है whoever, कोई भी एंटर इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ अनदर, कोई शख्स अगर कोई ऐसी जगह पर दाखिल हो जाता है जो किसी और की पोजीशन में हो, इस विद इंटेंट टू कमिट, और इस इरादे से एन ऑफेंस, और ये ऑफेंस करे या हरकत करे, टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और एनॉय, कि किसी भी शख्स को कि इंसल्ट करे, नाराज करे या उसकी हतक करता है विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, तो ये जो है इस इरादे से कि वो ये इस ऑफेंस का या अमल का इर्तिकाब करें, तो इसको, और इसके बाद कहते हैं या हैविंग लॉफुली एंटर इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी, या लीगली कानूनी तौर पर वो वहाँ पर गया है उस प्रॉपर्टी में, अनलॉफुली रिमेन देयर, और गैर कानूनी तौर पर वहाँ रहता है इस गरज से कि किसी को इंटिमिडेट करे, एनॉय करे, उसकी इंसल्ट करे, तो ये जो है ये क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। और ये जो इससे टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास, इसी को जो है क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाएगा। अब इसके कुछ नोट्स हैं समझने के लिए, और इस पे कुछ अथॉरिटीज़ हैं, और ये बुनियादी अथॉरिटीज़ हैं जिसको अभी तक फॉलो किया जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। ट्रेसपास कैन नॉट क्लेम राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस unless brings to end his own act of trespass। कहते हैं कि ट्रेसपास को कभी आप सेल्फ डिफेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसको उस जुमरे में ना लाया जाए। अक्सर ऐसा हो जाता है कि क्रिमिनल, यानी अगर कोई किसी के जगह पे चले जाते हैं तो फिर उसको सेल्फ डिफेंस के तौर पर नहीं लिया जाता जब तक कि उसको साबित ना करें या उस एम्बेट में ना लाएं। इस पे आगे जाके बात करेंगे कि क्यों इस तरह कहते हैं। और यह है PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट की है, पेज 135। ये बड़े अच्छे तरीके से क्रिमिनल ट्रेसपास को उन्होंने इसमें तशरीह किया गया है। और mere knowledge that a particular consequence might follow not sufficient to bring a trespass with the mischief of this section।
ये भी इसी तरीके से है, इसी से मिलती जुलती बात है। और यह है PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज 640। जब आप ये दोनों अथॉरिटी भी साथ में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्रिमिनल ट्रेसपास को आप समझ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बड़े अच्छी तरीके से तशरीह की और अभी तक ये दोनों जितने भी नए क्रिमिनल ट्रेसपास पे जो भी अथॉरिटी आती हैं, अभी भी जितने नए फैसले आते हैं तो यही पुरानी अथॉरिटीज को जो है कोर्ट करते हैं। इसकी जो सजा है वो 447 में मैं कह चुका हूं आपको, वहां पर मौजूद है। और पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास, whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। इसकी सजा जो है वो who commits criminal trespass shall be, इसको जरूर सजा दी जाएगी अगर साबित होता है वो एक्सटेंड टू 3 months 3 महीने की, और विद फाइन या जुर्माने की, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज जो 1000 तक हो सकती है, और विद बोथ या फिर दोनों। इसके भी कुछ नोट हैं, वो भी आप समझ लीजिए उसकी सजा के बाद के जो नोट्स हैं। टेंडर ऑफ अनकंडीशनल अपॉलॉजी सफिशिएंट टू ऑर्डर एक्विटल, अगर इसमें कोई सफिशिएंट अपॉलॉजी हो जाती है तो इसको एक्विटल के लिए जो है वो सफिशिएंट है। PLD 1983 है, सुप्रीम कोर्ट है AJ&K यानी AJ&K आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। और इंटेंट टू डिस्पोजेस अ पर्सन बाय फोर्स, एंट्री रॉन्गफुल, फर्दर कंटिन्यूएंस ऑन द लैंड एज ट्रेसपासर, ये भी है। ये कहते हैं कि अगर कोई इंटेंट टू डिस्पोजेस अ पर्सन बाय फोर्स, किसी को फोर्सिबली डिस्पोजेस करता है, घर से निकालता है, तो ये भी इसी जुमरे में आता है। और ये 1971 है, बुनियादी अथॉरिटी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ये की है 1971, SCMR पेज 25 है। और एंट्री ऑफ लैंडलॉर्ड आफ्टर टेनेंट ब्रेक्स इज प्रॉमिस टू वेकेट, ये भी है। एंट्री ऑफ लैंडलॉर्ड आफ्टर टेनेंट ब्रेक्स इज प्रॉमिस टू वेकेट, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से इसमें PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट 177, ये बहुत अहम अथॉरिटीज़ हैं जिसमें कि लैंडलॉर्ड, मालिक मकान, अक्सर ऐसे लोगों के भी मसले आते हैं, तो इसको भी इसमें डिस्कस किया गया है PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट 177 कि ये किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से नहीं आ सकते हैं। Accused dealt with under Order 39 Rule 23 CPC not to be dragged once again, ये भी है 1986 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 2615। Occupation of house not occupied by anyone else not offense under section 447 PPC। और अगर ऑक्यूपेशन ऑफ हाउस नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनीवन एल्स, और ऐसी जगह जो किसी की भी ऑक्यूपेशन में नहीं है, कब्जे में नहीं है, नॉट ऑफेंस अंडर सेक्शन 447 में वो ऑफेंस नहीं बनेगा। 1987 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 1626, ये ज़रूर देख लें। और अब हम हाउस ट्रेसपास की तरफ चलते हैं 442 की तरफ। और साथ साथ जो मैंने अभी आपको ये बताया 447, तो ये जो है ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है और नॉट कंपाउंडेबल है। और साथ साथ बेसिकली ये जो होते हैं 447 ये जिसकी भी 3 साल की सज़ाएं होती हैं और या कम होती हैं, तो ज़्यादातर ये बेलेबल ही होती हैं, जिसमें कम जितने भी कम सज़ा होती हैं तो वो बेलेबल ऑफेंस की सूरत में होती हैं। और ये बिल्कुल बेलेबल ऑफेंस है और वो कंपाउंडेबल भी है, जिसमें कहा गया कि अगर वैलिड अपॉलॉजी आ जाए तो सफिशिएंट है, तो ये कंपाउंडेबल भी है और मजिस्ट्रेट ट्रायल है। अब हम जो है 442 की तरफ चलते हैं। 442 जो है हाउस ट्रेसपास कहते हैं, whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass। कहते हैं कि कोई भी शख्स
किसी के ऐसे जगह में दाखिल हो जाए जहाँ पर वो ने रिहाइश अख्तियार की हो, भले वो झोंपड़ी ही क्यों ना हो, वो लेकिन उस बिल्डिंग हो, टेंट हो या कोई दूसरी आर्जी ऐसी जगह हो जहाँ पर वो रहता हुआ हो और उसने वहाँ पर रिहाइश अख्तियार की हो, कोई उसकी मर्जी के बगैर वहाँ दाखिल होता है तो ये हाउस ट्रेसपास होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर्स बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। और ये भी है कि जिस्म का कोई भी पार्ट आपने वहाँ दाखिल किया, पाँव रख दिया, कदम रख किया या जान के देखा, तो ये सारी सूरतें जो है हाउस ट्रेसपास में आएगा। और इसके नोट्स जो है वो आप ज़रूर लिख लें। विदाउट गेटिंग द परव्यू ऑफ द ऑक्यूपेंट और विदाउट अ सर्च वारंट नॉट स्ट्रेंजर इंक्लूडिंग पुलिस कैन इंटर नो स्ट्रेंजर इंक्लूडिंग पुलिस कैन इंटर द हाउस ऑफ एनी पर्सन or without any search warrant no stranger including police can enter the house of any person। ये कहते हैं कि 1996 से बहुत अहम अथॉरिटी है पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज 1608 के किसी की परमिशन के बगैर अंदर जाना या वारंट के बगैर जाना, यानी वारंट पुलिस के लिए, वो भी अगर किसी के वारंट के बगैर किसी के घर में दाखिल होती है तो हाउस ट्रेसपास की मुर्तकिब होगी, जो कि आए दिन आजकल होता है कि घर में पुलिस रात में दाखिल हो गई और वो जाके फलां को उठाया। तो जब वारंट के बगैर आएंगे, वारंट उससे ज़रूर पूछना चाहिए, वारंट नहीं होगा तो वो हाउस ट्रेसपास के मुर्तकिब होंगे। ये सेक्शन 442 कहता है और इस पर अथॉरिटी भी है 1996 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज 1608 यानी 1608। और इसकी जो सज़ा है 448 में है, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास whoever commits house trespass shall be punished with imprisonment of either deception for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with fine or with both। इसमें जो है ज़रूर सज़ा दी जाएगी 1 साल के लिए या फिर फाइन है या फिर दोनों, और फाइन जो है वो भी 1000 रुपये तक की है। तो ये जो है साथ साथ हम इसके 448 की तरफ जाते हैं कि जो 448 हमने जिस तरह 447 को हमने बेलेबल और उसकी तरफ गए हम, इसी तरह 448 भी जो है वो बेलेबल भी है और कंपाउंडेबल भी है और मजिस्ट्रेट ट्रायल में जो है इसका ये जो केस है ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है यानी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये केस चलेगा। तो आज के लिए जो है हमने क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास के हवाले से जो है हमने आपसे कुछ गुजारिशात करनी थी और वो हम कर चुके। और मैं समझता हूँ कि ये जो आज ज़्यादातर जो कि हाउस ट्रेसपास का मसला है या क्रिमिनल ट्रेसपास के आजकल ज़्यादातर एक बर्निंग इश्यूज़ के तौर पर है, तो इसको आप ज़रूर ज़हन नशीन करें। 441, 442 और 441 की सज़ा 447 में, 442 की सज़ा 448 में। आज के लिए इतने ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप मेरे बाकायदा व्यूवर्स हैं, आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आपने प्रेस भी किया है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ।